सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ना ये आपका दायित्व है और आपकी समस्याओं का समाधान कराना ये हमारा दायित्व है। हम उस दायित्व का निर्वहन तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इस चैनल के साथ नए लोगों को जोड़ पाने में अभी तक असमर्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन आप लोग इन सारी चीज़ों को करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो सके और हम भी डबल उत्साह के साथ आपका साथ दे सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही छात्र हित की बात की है, हमेशा से ही आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया है। राष्ट्रवाद जिंदा हो गया फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में बाबा जी की वापसी हो गई है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे नैरेटिव फिट किए गए और जनता ने एक सिरे से उन्हें नकारा। अब जो चीज़ें होने चल रही हैं वो उसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो सार्थक प्रयत्न रहा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कल की डेट में जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को जो एज रिलैक्सेशन मिलना था उसके संबंध में नोटिस, गजट नोटिफिकेशन आपको केंद्र सरकार की तरफ से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को मिलना तय है। उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया था उसी समय यह क्लियर हो गया था कि इन विद्यार्थियों को, चूंकि 10% के रिजर्वेशन की क्राइटेरिया में ये लोग आते हैं, तो इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का भी मानना था कि इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आरक्षण वही जो कि समान रूप से जैसे ओबीसी को मिलता है 27%, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, जिस तरीके से उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाती है उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। इससे प्रधानमंत्री महोदय भी सहमत थे, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी सहमत थे और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया था विद्यार्थियों को। जब हम लोग उनसे मिलने गए थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश की समस्त भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको नोटिस गजट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इस बात की उद्घोषणा होगी कि विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना तय है। पहला मुद्दा आपका सॉल्व हो गया। दूसरा चीज, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो चीजें अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी, चूंकि चुनावी माहौल था, और सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनावी माहौल के साथ साथ जो है चुनावी आचार संहिता भी थी, है ना, और बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कतें भी होती थी, क्योंकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगता था। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं भी ठप पड़ी थी। लेकिन अब मैं आपको एक बात के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की जो 2018 से नियुक्ति फंसी हुई है उस नियुक्ति के संबंध में अब बहुत जल्दी ही शासन प्रशासन कार्य करने चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के पहले इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया वो कंप्लीट कर दी जाएगी। क्योंकि जो आपकी अर्हता संबंधी विवाद था, जो आपकी समकक्ष संबंधी जो विवाद थे, वो शिक्षा निदेशालय में जो फाइलें अभी तक अटकी पड़ी थी, अब वो फाइलें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री होंगे वो अब दिनेश शर्मा जी नहीं होंगे, पहली चीज है। अब कोई नया जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनेगा और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बहुत सार्थक रूप से प्रयत्न किया था और अधिकारियों को भी अब ताश के पत्तों की तरफ फैटा जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि अब आपकी नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं लटकी हुई थी और वो प्रक्रियाएं अब बहुत जल्दी ही कंप्लीट होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में बहुत सारे अधिकारियों को ये लगता था कि सरकार बदल जाएगी, नई व्यवस्था हो जाएगी, तो जो है फिर से वही मेरिट व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग ज्ञापन देने गए थे तभी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि आएंगे तो योगी ही है ना। लेकिन कहते नहीं है कि अधिकारी भी इस बात को लेकर के आशान्वित थे कि हो सकता है सत्ता बदल जाए, इस वजह से आपके विज्ञापन को रोका गया था। अब विज्ञापन बहुत जल्दी आप लोगों का जारी होने चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है आज ही शासनादेश जो है वो एनआईसी को भेज दिया जाए कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। विज्ञापन को लेकर के अब बिल्कुल भी जो है मतलब आप लोग उहापोह की स्थिति में मत रहिए, क्योंकि हमने कहा था आप लोगों से कि अगर पुरानी सरकार ही रिपीट होती है तो आपका जो तंत्र चल रहा है वह तंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन नई सरकार के बनने के बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें ठप पड़ जाती, रोक दी जाती। अब ऐसा नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी कल से ही हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री थे वो चुनाव हार चुके हैं, तो अब तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बनेंगे नहीं। अब जो भी नया बेसिक शिक्षा मंत्री बनेगा, चाहे वो अनुपमा जायसवाल जी बने, चाहे वो जो है मतलब कोई और लीडर बने, जो भी बनेगा आप लोगों को 74,000 पदों पर सुपरटेट अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन हम लोग जारी करवा रहे हैं, निश्चिंत रहे इसके लिए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ आशान्वित होकर के देख रहे हैं। और 22 तारीख तक जो समय सीमा दी गई है प्रतियोगी छात्रों की तरफ से, हम लोगों ने सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से जब मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि 22 तक हम लोग जो है विज्ञापन जारी कर देंगे। तो 22 तक देख लिया जाता है, क्योंकि 24 या 25 को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो इन सारे मुद्दों का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों का विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का वो जारी कर देगा, क्योंकि समायोजन संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो समायोजन के मुद्दे रह गए हैं और कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनका भी मामला पूरी तरीके से 31 मार्च तक सट आउट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी याची बने हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एज जो मतलब रिलैक्सेशन का बहुत जल्दी ही उनको सुखद समाचार मिलने वाला है। और जो समायोजित होने के लिए विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं उन विद्यार्थियों का भी कल्याण होने वाला है। वेटिंग लिस्ट आदि जो टीजीटी की और पीजीटी की रह गई थी, उस वेटिंग लिस्ट का भी लगभग 10% क्लेरिफिकेशन होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सीटें रिक्त हुई हैं। और इस बात की सूचना आरटीआई के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो 10% सीटें हैं वो क्लियर होंगी, और जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट आदि में है उनका भी जो है कल्याण हो सकेगा। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन सूची के विषय में। और 6869,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो विद्यार्थी नियुक्ति के लिए रास्ता देख रहे हैं, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट में अब बहुत जल्दी ही मंडे को सुनवाई होने चल रही है। मंडे को सुनवाई होने के बाद अब राज्य सरकार इस बात को लेकर के आशान्वित है कि कोर्ट इससे स्टे हटाएगा और 6800 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का भी जिला आवंटन सूची वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट से वो सारे मामले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब रह गया आपका टेट का रिजल्ट। टेट के रिजल्ट के विषय में भी बहुत सारे विद्यार्थी सवाल पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका 14 तारीख को जो है वो जारी होने चल रहा है, ठीक है ना। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अब टेट के संबंध में कोई वो नहीं है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड की अनिवार्यता को लेकर के सुनवाई भी होने चल रही है, और ये सुनवाई होने के बाद आपका टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका सुपर टेट का विज्ञापन भी आ जाएगा। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नए 6500 पदों के विज्ञापन हेतु, क्योंकि अधियाचन प्राप्त हुए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ये अफवाह उड़ा रहे थे सोशल मीडिया आदि पर जो है कि ये जो चीजें होने चल रही हैं इसमें पदों को ऐड कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
क्योंकि SCRT से अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो अध्याचन प्राप्त हुआ था, उस अध्याचन पर जो परीक्षाएं हम लोगों ने करवाई थी, उन्हीं पे जिला आवंटन सूची वो जारी की जाएगी। बाकी जो 6500 पदों के नए अध्याचन हमें प्राप्त हुए हैं, इन पदों पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही साथ 14,690 भाषा शिक्षकों की भी भर्ती के संबंध में बहुत ही सुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। और स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला, इन सभी विद्यार्थियों के लिए जूनियर लेवल पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को पूछ रहे थे कि सर 26,690 आपने कहा था, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज है कि चुनावी आचार संहिता के कारण भर्तियां आप लोगों की लटकी हुई थी, लेकिन अब जो है बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आने चल रहा है और 25 मार्च के पहले पहले, मतलब 25 मार्च के पहले पहले आपको यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही अब आपका पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी फेरबदल होने चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारी चीजें वो आपको होती हुई दिखेंगी। नई SI का भी विज्ञापन आने वाला है। तो कई सारे बड़े विज्ञापन जो कि मतलब अभी आप लोगों को प्रतीक्षारत बनाए हुए थे, इन सभी विज्ञापनों का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, जुटे रहिए, किसी भी तरीके से नर्वस मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि अब राष्ट्रवाद है तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे और बहुत जल्दी ही बड़े से बड़े विज्ञापनों का जारी होने का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने चल रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।